ये आपका प्रश्न है कि जो व्यक्ति मोक्ष लक्ष्य बनाकर चला, तो पहले तो ये पक्का होना चाहिए कि लक्ष्य सही है। हाँ, ये 100% पक्की बात है, मोक्ष ही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। केवल एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। बाकी सब टाइम पास। पहले भी कहा था मैंने, डॉक्टर बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, पायलट बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, इंजीनियर बनना, गौशाला चलाना, धर्मशाला चलाना, चिकित्सालय चलाना, पक्षी घर चलाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये टाइम पास है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको प्राप्त करके व्यक्ति की सारी इच्छाएं शांत हो जाएं, सारा काम खत्म हो जाए, उसका नाम लक्ष्य है। जब उसका सारा काम खत्म हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, उसका नाम लक्ष्य है। और अगर अभी कुछ प्राप्त करके आगे भी और काम बचा हुआ है तो लक्ष्य थोड़ी हुआ। वो तो एक छोटा सा लक्ष्य है, वो एक बीच का लक्ष्य है। वास्तव में वो अंतिम लक्ष्य का साधन है। पहले भी मैंने सुनाया था कि मोक्ष तक, अंतिम लक्ष्य तक जाने के लिए बीच में हमारे कई सारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं। जो चीज़ हमें अभी प्राप्त नहीं हुई, उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, फिर वो अगले लक्ष्य का साधन है। वही लक्ष्य फिर साधन बन जाएगा, जिससे कि हम उस साधन से और अगला लक्ष्य प्राप्त कर सकें। एक बच्चे का लक्ष्य है पैसे कमाना है। 5 साल का बच्चा है, क्या सीधा पैसे कमा लेगा? नहीं कमाएगा। तो कैसे कमाएगा? उसके पास विद्या होनी चाहिए। विद्या होगी तो पैसे कमाएगा, कोई भी विद्या हो। तो पहले, अब उसका विद्या उसके पास है नहीं, तो पहले उसका लक्ष्य है विद्या प्राप्त करना। ये बात समझ में आई? जब तक विद्या नहीं है तब तक पैसा कैसे मिलेगा? पैसा कमाने के लिए पहले विद्या चाहिए, तो विद्या उसके पास है नहीं, तो पहले उसका लक्ष्य है विद्या प्राप्त करना। इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्या प्राप्त करेंगे। और जब विद्या प्राप्त हो गई, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, अब इस विद्या से वो पैसे कमाएंगे। तो पहले विद्या प्राप्त करना प्रयोजन था, लक्ष्य था। जब वो प्राप्त हो गया, अब ये साधन बन गया पैसा कमाने का। अब पैसा कमाना लक्ष्य बन गया। पर पैसा कमा के भी क्या 100% इच्छाएं शांत हो गई? 100% सुख मिल गया? 100% दुख छूट गया? तो लक्ष्य तो ये है, 100% सुख मिलना चाहिए, ये लक्ष्य है। मेरा तो ये लक्ष्य है, आपका बता दीजिए कोई अलग है? तो फिर सबका एक ही लक्ष्य है। मैं 100% सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, आप भी 100% चाहते हैं, ये लक्ष्य है। मैं 100% दुख से छूटना चाहता हूँ, आप भी 100% छूटना चाहते हैं, ये लक्ष्य है। जिस दिन 100% सुख मिल जाएगा, 100% दुख छूट जाएगा, उस दिन हम कहेंगे अब लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब ये दो चीज़ें क्या संसार में जीते जी संभव हैं? डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, पायलट बनकर, व्यापारी बनकर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनकर क्या 100% सुखी हो जाता है आदमी? क्या 100% दुख से छूट जाता है? तो ये लक्ष्य नहीं हुआ। मोक्ष में जाकर 100% सुख प्राप्त होता है, हाँ या ना? मोक्ष में जाकर 100% दुख छूटता है, तो वो लक्ष्य हुआ। इसलिए ये पक्की बात है, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि मोक्ष ही एकमात्र लक्ष्य है। बाकी तो सब साधन है, विद्या भी, पैसा भी, मकान भी, भोजन भी, कपड़े भी, यात्राएं भी, ये सब साधन है। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसलिए जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त ना हो उसको साधन कहते हैं। और यदि कोई साधन पे ही अटक जाए तो वो तो फिर टाइम पास है। जी।